औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस खालिक़ कायनात के लिए जो इंसानों को नेकी की तौफ़ीक अता करता है। दरूद हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी ग़ुलामी पे हम सबको फ़ख्र है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे मुअल्लम बना के भेजा है। बिलाशुबा मुअल्लम वो शख्सियत होते हैं जो कौमों की तकदीर बनाते हैं, जो रहनुमाई करते हैं और इंसानों को इल्म की रोशनी से आशना करके उस माशरे को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। शाह मकतब है एक अमारत घर, संत जिसकी है नोह इंसानी। तो बिलाशुबा उस्ताद की अज़मत हर दौर में हर बंदे ने इस बात को तस्लीम किया है। और कौन सा ऐसा जनरल, कर्नल या जज हो जो अपने उस्तादों को याद नहीं रखते। बिलाशुबा इन तमाम शोबों को पढ़ाने वाले बिलाशुबा उस्तादों का ही काम होता है। लेकिन क्या वजह बनी कि आज यही उस्ताद परेशानी की हालत में एहतजाज करने पे मजबूर हो गए। आज इनको सड़कों पे आना पड़ गया। वो टीचर जो अज़मत, इंसानियत के सबक पढ़ाने वाले हैं, ख़ुद उनको मैदान अमल में आना पड़ रहा है। और आपने सुना होगा कि पंजाब टीचर यूनियन के तमाम टीचर जो हैं वो धरना दे रहे हैं, एहतजाज हो रहा है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टीचर रहनुमा चौधरी ज़फ़र चीमा साहब, हमारे बड़े मोहतरम हैं और पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के। तो आइए इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम चीमा साहब। वालेकुम सलाम जी, मैं ज़फ़र इकबाल चीमा, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी टीचर यूनियन सियालकोट, आपसे मुखातब हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। आप चूँकि आज आपका एहतजाज भी था और आप माशाल्लाह सुबह जा रहे हैं, तो ये बताएं कि क्या ऐसी वजह बनी कि तमाम इस्तिज़ा कराम को जो है वो सड़कों पे आना पड़ रहा है और वो बेचारे परेशान भी हैं। इस हवाले से मसला हुआ क्या है? जनाब अली, बात यह है कि चूँकि एक मुल्क में दो कानून जो हैं वो नाफज नहीं हो सकते। चूँकि बजट में उन्होंने पहले वफाक का बजट पेश किया है और उसके बाद सूबों का बजट पेश किया है, लेकिन वफाक में और बाकी जितने सूबे हैं उनमें इक्वल टू वफाक मरात जो हैं वो दी जा रही हैं। लेकिन हमारे पंजाब में एक हट कर सलूक किया जा रहा है। वो उसमें पेंशन, असादा की पेंशन, ग्रेजुएटी और बाकी मराद जो हैं वो बिल्कुल नहीं दी जा रही, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा रही हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूर होकर सड़कों पे आना पड़ गया है। क्योंकि ये सोचना चाहिए हमारी पंजाब गवर्नमेंट को भी और वफाक गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ऐसा गैर इंसानी सलूक जो है वो इनके साथ नहीं होना चाहिए। जो दूसरों सूबों के साथ सलूक हुआ है वो ही हमारे सूबा पंजाब के साथ होना चाहिए। क्योंकि पंजाब जो है इसने दूसरे सूबों का भी बोझ उठाया हुआ है, लेकिन चूँकि मरात देने में ये हमारा सूबा पीछे क्यों है? हमारे असातिज़ा की वजह से ही ये जितने ब्यूरोक्रेट हैं या जितने ऑफिसर्स हैं आज अपनी अपनी पोस्टों पे हैं। और चूँकि ये एक आलमी पेशा है, इसमें हमारे साजा को डिग्रेड किया गया है और चूँकि ये ही इनकी आखिर में जमा पूंजी है। चीमा साहब ये बताएं कि अभी आप बता रहे थे कि ये जो ग्रेजुएटी के हवाले से, तो क्या हुआ है इसके, थोड़ी इसकी तशरीह कर दें कि पहले क्या मिलना था एक टीचर को और कितनी जो है वो अब कटौती होगी इस हवाले से? सर अपना बात यह है कि उन्होंने पहले वफाक में 35% का ऐलान किया था पेंशन का भी, तो बाद में इन्होंने कहा है कि जो रनिंग पहले कहा था कि रनिंग बेसिक पे, क्योंकि दूसरे सूबों में भी उन्होंने रनिंग बेसिक पे भी ही दिया है। लेकिन पंजाब की बारी जब आई है तो उन्होंने एक सेपरेट सूबे में सिर्फ बेसिक पे, जो बुनियादी पे स्केल है, जो बेसिक पे है, इनिशियल पे है, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि हमने इनको मराद देनी है। क्योंकि उसमें तो असाजा का कुछ भी नहीं बनता। बाकी ये कहते हैं कि पेंशन जो है
हमने दूसरे IMF से की वजह से या दूसरे को मामलात की वजह से हमने पेंशन जो है वो ख़त्म कर देनी है। इसकी वजह से ही हमारे असातिज़ा जो गवर्नमेंट मुलाज़िम जो हैं, जिनमें DC दफ्तर के मुलाज़िम हैं, पटवारी साहबान हैं, यानी जो सूबाई गवर्नमेंट में लोग आते हैं, सारे उनकी जमा पूंजी ही ये है। और ग्रेजुएटी में भी उन्होंने कम कर दी है, ग्रेजुएटी भी कम कर दी है, ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया है। तो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो बाद में क्या करेंगे, चूँकि उनके बच्चों की बका का मामला है। वो चूँकि हमारे ब्यूरोक्रेट जो हैं उनके पास इतनी इतनी गाड़ियाँ भी हैं, और असातिज़ा के बच्चों के पास साइकिलें लेने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो क्या ये बच्चे नहीं हैं? और ये जो ब्यूरोक्रेट हैं हमसे ही पढ़कर आला ओहदों पे गए हुए हैं, तो इनके बच्चे जो हैं वो क्या अलहदा पैदा हुए हैं? ये हमारे बच्चे जो हैं वो किसी से कमतर हैं। तो हमारे बच्चे जो हैं उनको साइकिलें भी अफोर्ड नहीं हैं। तो इनके बच्चे जो हैं, हर बच्चे के पास अपनी अपनी गाड़ी है। इनको शर्म आनी चाहिए। ये अपने असातिज़ा के साथ ऐसा सलूक करने से इनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये हमारे बच्चों की बका का मसला है। और हमारा भी पेंशन जो है ये इस पर ही सारा डिपेंडेंट होता है कि जब गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो बूढ़ा हो जाता है तो ये ही उसका सहारा होता है। ये भी छीन लिया गया तो बाकी ऐसे ही होगा जैसे इनको मार देने के बराबर है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अभी आपने गुफ्तगू, अभी मेरे साथ मौजूद है मियाँ मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कि टीचर रहनुमा हैं और अदबी हवाले से भी शायर भी हैं माशाल्लाह, और बहुत सारी अदबी तंजीमों के हवाले से भी ये काम कर रहे हैं। लेकिन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं ये पंजाब टीचर यूनियन के डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के। इस वक्त तो मेरे पास मौजूद हैं, तो आइए इस हवाले से उनसे भी मैं गुफ्तगू करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब कि आपने हमें दावत दी और ये इंटरव्यू किया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ज़फ़र चीमा साहब ने जिस तरह बड़े जज्बाती अंदाज में जो है वो गुफ्तगू की है, तो ये बताएं कि ये एहतजाज 1 घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, 3 का होगा, या जब तक ये मुतालबा तस्लीम नहीं किया जाता तब तक असातिज़ा किराम बैठे रहेंगे? और असातिज़ा तंजीमों के जो इत्तेहाद के हवाले से बता दें। जी बिल्कुल, ये इस वक्त पंजाब में 2 ग्रुप्स हैं, एक अगीगा और दूसरा पंजाब टीचर यूनियन और एपका का। 10 जुलाई को अगीगा धरना देगी और तब तक धरना देगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और एपका, जिस पे हम शामिल हैं, पंजाब टीचर यूनियन, कल जा रहे हैं। हमारा धरना रहेगा उस वक्त तक जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होंगे। ये जो गवर्नमेंट है, चाहे ये IMF के कहने पर या माली वसाइल की वजह से दूसरे जो अदारे हैं उनको तो अखराजात और मरहात दे रही है। मिसाल के तौर पे अभी चंद दिन पहले जजों की 20% तनख्वाहें एक्स्ट्रा बनाई गई हैं, सॉरी 200%। और जितने भी पार्लियामेंट्स हैं उनके टूल टैक्स भी माफ़ कर दिए हैं मोटर पे। और हमें 35% वफाक और बाकी सूबे दे रहे हैं रनिंग पे, हमें वो भी 30% दिया जा रहा है, और वो भी इनिशियल पे। और ये दूसरा जो LPR है जिसका नोटिफिकेशन वापस लिया, चीमा साहब बता रहे थे, उससे एक टीचर को कम से कम 5 लाख का और ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख का नुकसान होना है। और यही एक असासा होता है टीचर के लिए, सरकारी मुलाजिम के लिए, कि जब वो रिटायर होता है तो उसको एक हैंडसम अमाउंट मिलती है जिससे वो अपने बच्चों के कुछ अखराजात पूरे कर लेता है। तो ये जब तक पंजाब गवर्नमेंट ये जो मौसम नकवी है हमारे मुतालबात मंजूर नहीं करेंगे, हम उस वक्त तक धरना उधर ही रहेंगे और सरापा एहतजाज रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया मियाँ यूसुफ साहब, आपने भी अपने माशाल्लाह ख्यालात का इजहार बड़े अच्छे तरीके से किया और आपने नुमाइंदगी की। ज़फ़र चीमा साहब ने, मियाँ यूसुफ साहब ने नुमाइंदगी की है पूरी तहसील डस्का बल्कि डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के तमाम असातिज़ा किराम की। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन दरवेश टीचर हजरात को से तंदुरुस्ती अता फरमाए कि जो बिला तफरीक कौमों की हदायत और रोशनी के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।